बोर्ड एग्जाम चालू है एंड द हीट इज ऑन। फिर वही सवाल, पेपर्स के बीच में 1-2 दिन का छुट्टी है तो पढ़े तो क्या पढ़े? टू आंसर दिस वी हैव आवर वेरी ओन रिनाउंड प्रोफेसर शांतनु पाल, who is a teacher of maths for 11th, 12th, JEE, CET and engineering from more than 20 years. He's also associated with Target Learning Venture from its inception. Let's welcome to Professor Shantanu and our first question to him is, तो सर आप हमें बताइए कि बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को अप्रोच कैसे करना चाहिए? क्या है, इन टूडेज कंडीशन बच्चे बहुत सारे एंट्रेंस देते हैं, JEE हो गया, CET हो गया, नीट हो गया। तो दोज एग्जाम आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव, जहां पे द आंसर इज इंपॉर्टेंट, द मेथड इज नॉट। अ बोर्ड एग्जाम इज एन एग्जाम वेयर द आंसर इज इंपॉर्टेंट एंड द स्टेप्स आल्सो, सो द अप्रोच चेंजेस। द स्टूडेंट हैज टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि हाउ टू गिव अ बोर्ड एग्जाम। आई मीन वील ट्राई टू मेक द पॉडकास्ट इन अ वे जहां पे बच्चों को फायदा हो इस बात का। अभी कैसा है, इन अ बोर्ड एग्जाम यू हैव टू सिस्टमैटिक। तो जनरल वेज ऑफ राइटिंग अ बोर्ड एग्जाम इज जहां पे यू मेंटेन अ फ्लो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन द एंटायर सीरीज यू शुड ट्राई एंड मेक द वर्क ऑफ द टीचर एज सिंपल एज पॉसिबल। मतलब एक लेमैन जिसको कुछ नहीं आता, अगर वो भी पढ़े उसको समझ में आना चाहिए। दैट इज द आइडियल वे टू राइट एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव एग्जाम। तो टीचर ने पढ़ा, उसको समझा, तुमने एक स्टेप लिखा, उसका फॉर्मूला उसके तो ब्रैकेट में लिख दो। मेक द पेपर एज सिंपल एज पॉसिबल, एज सिस्टमेटिक एज पॉसिबल, जिसको पढ़ के समझ में आ जाए। एवरी प्रॉपर्टी, एवरी रिलेशन, एवरी थ्योरम यूज ऑलवेज टू बी रिटन इन द ब्रैकेट। एनी स्टेप इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड, लास्ट आंसर आ गया हाईलाइटेड, ताकि टीचर को दिख के समझे उसको लास्ट आंसर मिल गया। ओके, दोज आर द वेज जहां पे यू मेक द वर्किंग फॉर अ टीचर इजी, सो दैट द टीचर फील लाइक करेक्टिंग द पेपर। टीचर को देख के पेपर करेक्ट करना मन करना चाहिए। एकदम गंदा लिखा, किसको मन कर रहा है चेक करने का? तो whenever you make it comfortable for the teacher, you basically increase your chance of getting a good mark. ठीक है? और मैथ्स के लिए पहले समझ जाओ कि मैथ्स में फेल होना इम्पॉसिबल है। अगर आपने फेल हुआ मतलब समझ जाना अपने को सब्जेक्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है, अपने को पेपर लिखने को नहीं आता। आई विल टेल इन द पॉडकास्ट कि इफ यू नो हाउ टू राइट अ पेपर, इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल फेल इन मैथ्स। अपने को अच्छा स्कोर मिल ही जाएगा, बट यू शुड नो हाउ टू अप्रोच द पेपर, हाउ टू राइट द पेपर एंड देन कम द सब्जेक्ट, कि अपने को पेपर प्लान कैसा करना चाहिए। वंस यू नो हाउ टू प्लान, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क। आई होप दिस विल बी लिंक्ड विद द स्टूडेंट आल्सो, कि आपको समझ जाना चाहिए पॉडकास्ट के बाद कि पेपर लिखना कैसे, लेकिन पॉडकास्ट लास्ट तक देखना। ओके, दैट्स नाइस। तो हम दूसरे सवाल पे जाते हैं। कितने थियोरम्स एग्जाम में आते हैं और कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब देखिए, मैंने जब बोला था आपको कि मैथ्स में फेल होना इम्पॉसिबल, उसका रीजन यही था। क्या ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में थियरम वगैरह नहीं आता है, लेकिन मैथ्स में आता है। ओके, तो अगर आपको कोई चैप्टर ना भी आए, जैसे थियरम आ गया तो अपना तो काम बन गया ना, क्योंकि थियरम मुझे मालूम है कौन सा आने वाला है। उसमें सोचेंगे थोड़ी आपको ये थियरम है, आ गया, छाप के आ गया, खत्म हो गया मैटर। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई लिस्ट आउट द थियरम्स, मे बी वी कैन आल्सो शेयर द PDF, अब दे देना। ओके, अभी मैथ्स मतलब मैथ्स 1 मैथ्स 2। अभी मैथ्स 1 पहला चैप्टर लॉजिक, थियरम नहीं है, अच्छा है। सेकेंड चैप्टर मैट्रिसेस, थियरम नहीं है, वो भी अच्छा है। थर्ड चैप्टर ट्रिगो, जिसमें पहले बार थियरम आता है। ट्रिगो में 3 पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें थियरम नहीं है। वी हैव ट्रिग्नोमेट्री फॉर अ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स रूल। ये तीनों थियरम एग्जाम में आते हैं। कौन सा आएगा बोलना इम्पॉसिबल, लेकिन जनरली आते हैं। द लास्ट पार्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी 2-3 थियरम हो जाते हैं। आई विल मेक द लिस्ट ऑफ थियरम अवेलेबल फॉर यू। ये पहला चैप्टर जिसे थियरम आएगा, ट्रिगो का वेटेज 10 मार्क है, उसमें से होता है 4 मार्क का थियरम आ जाए। So even if you unable to solve a problem on trigo, this theorem will make your 4 marks safe. The next topic in maths जिसमें theorem आ सकते हैं वो है pair of plates. वेटेज 6 मार्क है, शायद 4 मार्क का थियरम आ जाए। वापस अगर आपको चैप्टर समझो आपने नहीं भी किया रहेगा, लेकिन थियरम 2 ही थियरम है, दोनों में से एक बहुत बार एग्जाम में आता है। अब तो आपको तो काम बन गया ना, आपको मार्क मिलने से मतलब है। एट दिस जंक्शन योर बॉटम लाइन इज मार्क्स। चैप्टर आए ना आए लंबी की बात है, अपने को एंड में क्या ना 2 महीने बाद मार्क ही दिखने वाला, दुनिया वाला मार्क ही पूछेगा, कोई नहीं देखेगा अपना सब्जेक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा। माई एम इन दिस पॉडकास्ट विल बी टू मेक योर मार्क इंक्रीज बाय व्हाटएवर यू आर गेटिंग बिफोर वाचिंग द पॉडकास्ट। पॉडकास्ट देखने में आपका 10, 20, 15 मार्क बढ़ना ही चाहिए कम से कम। उतने का फर्क मैं करके दूंगा, गारंटी है, लेकिन देखना बराबर। द नेक्स्ट टॉपिक इन मैथ्स 1 इज वेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर, लाइन प्लेन, दोनों मिलके 22 मार्क वेटेज है, लेकिन लाइन प्लेन का थियरम जनरली नहीं आते।
वेक्टर्स का पहला थ्योरम है इंटरनल एक्सटर्नल डिविजन फॉर्मूला, आपको दिखेगा पेपर में भर भर के आया है। द सेकेंड पार्ट दैट कम्स इन वेक्टर्स इज कॉल्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, आपको दिखेगा इसका भी थ्योरम बहुत बड़ा है। द लास्ट पार्ट जिसका थ्योरम आता है वो है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन एंड पैरेललेलोपिपेड, आपको दिखेगा ये भी थ्योरम है। मान लो ये वाला बात अगर आपने ना कर लिया ना, मोस्ट चांसेस है कि आपको ना एक थ्योरम पेपर में दिख ही जाए। ओके, तो योर 4 मार्क बिकम वेरी वेरी सेफ। एंड अपार्ट फ्रॉम थ्योरम आपको दिखा रहेगा ना कि अगर आप पीवाई को देखो रहोगे कि लास्ट 4-5 साल में काफी जगह पे दे आस्क यू टू प्रूव अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूजिंग वेक्टर। एग्जांपल, दे विल टेल यू प्रूव दैट एंगल इन अ सेमीसर्कल इज राइट एंगल। ये थ्योरम ने लेकिन पूछा है, 4 मार्क के लिए पूछा है, 3 मार्क के लिए पूछा है। आपको पूछा रहेगा प्रूव दैट अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। दीज आर द प्रॉब्लम व्हिच कम्स इन। देयर आर सीरीज ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच कैन कम, आपको करके जाना चाहिए, हो सकता है 4 मार्क का एग्जाम में आपको दिख जाए। ये हो गया मैथ्स 1। अच्छा, मैथ्स 1 में और एक चैप्टर एलपी उसका थ्योरम नहीं है, वो छोड़ दो। मैथ्स 2 में 2 प्राइमरी चैप्टर जिसमें थ्योरम है, वन इज डेरिवेटिव, वन इज इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में 3 थ्योरम है, वन इज चेन रूल, हर एक को मालूम रहेगा, सेकेंड इज इनवर्स एंड थर्ड इज पैरामेट्रिक। फुल चांस है कि 9 मार्क का वेटेज है, 4 मार्क का थ्योरम आ जाए। अगेन फायदा क्या, अगर आपको चैप्टर आपने नहीं भी किया रहेगा, थ्योरम कर लिया, 9 में से 4 मार्क तो फिक्स हो गया ना, आपका 5 मार्क रिस्क में है। तो रिमेंबर इन मैथ्स इट इज इम्पॉसिबल दैट यू फेल। अपने को ना मैथ का पेपर प्लान करने को आना चाहिए। द सेकंड टॉपिक जिसमें थ्योरम आता है मैथ्स 2 इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 3 पार्ट में, डेफिनेट, इनडेफिनेट, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में थ्योरम नहीं है। डेफिनेट में u into v इज द मोस्ट पॉपुलर वन, हमेशा आया है नहीं लेकिन मोस्टली आया है। अपार्ट फ्रॉम uv जितना भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन हर एक का प्रूफ आता है, कभी 3 मार्क कभी 4 मार्क। डेफिनेट में 7 थ्योरम है, पहला 3 आर रियली सिंपल, जनरली डोंट कम, लेकिन बचा हुआ 4 में से एक थ्योरम आने का फुल चांस होता है। अगर आपने इतना कर लिया ना, तुम्हारा थ्योरम सेव हो गया। और मान लो थ्योरम ना 15-20 मार्क के आसपास आ सकता है, 15-20 मार्क इन अ पेपर इज से ओनली दिस मच। अपने को अगर सब्जेक्ट नहीं भी किया अपन ने तो भी 15-20 मार्क तो मिल गया। ओके, तो थ्योरम इज समथिंग जो करके जाना ही चाहिए। मतलब व्हेन यू प्लान द थ्योरम सेपरेटली, थ्योरम और सब्जेक्ट को छोड़ दो। थ्योरम कर ली, इतना मार्क अपना फिक्स होगा, पेपर ढूंढने का कहां पे थ्योरम है कर देने का पहले। ओके, लेकिन जब बोर्ड का पेपर लिखोगे ऑलवेज बी सिस्टमैटिक। क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 फिर 3, अगर आपको लग रहा है 3rd नहीं आ रहा है, लीव अ स्पेस, कम बैक एंड देन कंप्लीटेड। ओके, और कभी भी कट करने का नहीं। क्यों? अगर आपन ने कट किया, कट कैंसिल हो गया। रिमेंबर बोर्ड में क्या ना, इवन इफ यू गॉट अ रॉन्ग आंसर यू विल स्टिल गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स। समझो 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपका आंसर रॉन्ग है, फिर भी स्टेप के मार्क मिलेगा ना, 1 मार्क 2 मार्क क्या खराब है, छोड़ने का क्यों? तो यू शुड नेवर कैंसिल ऑफ, नेवर लीव अ क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट नो, बिकॉज एवरी एफर्ट दैट यू पुट इन आपको कुछ ना कुछ मार्क लाके देगा ही। लेकिन पेपर शुड बी सिस्टमैटिक, पेपर हैपहैज़र्ड नहीं होना चाहिए। मतलब पेपर देख के टीचर को चेक करने का मन करना चाहिए। ओके, और सीक्वेंस ब्रेक नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 1 पहले, फिर 2 and 3 और so on। पेपर शुड बी ऑलवेज इन अ सीक्वेंस। टीचर को पेपर देख के चेक करने का मन करना चाहिए, तो अपने को मार्क पक्का मिला। टीचर शुड नॉट गेट हैरेस्ड बाय द पेपर, क्या लिखा है बच्चे ने, बेकार पेपर है, कौन चेक करेगा? दिस फीलिंग शुड नॉट कम। अगर रॉन्ग भी लिखा ना तो भी सुंदर लिखने का। Even if you have written wrong, write beautiful. Now this attitude doesn't work in MCQs, no. लेकिन बोर्ड एग्जाम ऐसे लिखने का रहता है। Hope this stands useful. बोलिए मैडम। आई थिंक काफी बढ़िया टिप दी है सर ने थ्योरम को लेके, एंड आई होप एवरीबॉडी आर लिसनिंग केयरफुली एंड वाचिंग दिस पॉडकास्ट। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर्स में कैसे, कौन से ऐसे सब टॉपिक्स है जो बहुत बार पूछे गए हैं। I'll take both the questions. कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, ठीक है? या क्या बच्चे का माइंडसेट होता है जब आदमी 12th में पहला बार आता है तो पहला क्वेश्चन है सर अपने को क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो फीलिंग चलती रहती है। और जब तक एग्जाम आता है ना, आदमी पूछता है सर क्या नहीं करना चाहिए। मतलब टाइम इतना कम बचता है कि पीपल फील कि ना अपन पूरा नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए क्या है ना, पेपर में क्या आएगा बोलना बहुत मुश्किल है। द रीजन इज इट्स अ वेरी मैसिव सिलेबस, ओनली 80 मार्क पेपर, तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन जनरली जो आता है जब अपना जो पैटर्न है, यह पहला क्वेश्चन इज एमसीक्यूज। दे आस्क 8 एमसीक्यूज 2 मार्क ईच 16 मार्क्स, 4 एमसीक्यूज 1 मार्क ईच 4 मार्क्स, कितना हो गया 20 मार्क, ठीक है। अगला, इसमें ऑप्शन बिल्कुल नहीं था, जो है वो करना ही। अगला 12 क्वेश्चन गिवन, अटेम्प्ट 8, 4 ऑप्शन में 2 मार्क, कितना हो गया 16।
अगला वापस 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट 8, 4 ऑप्शन में लेकिन 3 मार्क वेटेज, कितना आ गया 24। लास्ट इज 8 क्वेश्चन गिवन अटेम्प्ट 5, 3 ऑप्शन में इज कैरिंग 4 मार्क्स, कितना आ गया 20। ये अपना टोटल मैथ्स का पेपर, ठीक है। अभी दिस इज द एंटायर ओवरव्यू इन विच यू नो वी शुड स्टडी एंड प्लान द पेपर, ठीक है। अभी इसमें से एक पहला चैप्टर लॉजिक, लॉजिक में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इट्स अ बिग चैप्टर, बोलना मुश्किल, लेकिन जो पक्का आता है वो है सर्किट। आपको देखिएगा सर्किट ना मोस्टली लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क का है ये। अगर आपने सर्किट कर लिया तो 4 मार्क आपका फिक्स हो गया। सेकेंड चैप्टर है मैट्रिसेस, अगेन यू नो डिफिकल्ट टू से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन वन थिंग जो ऑलमोस्ट आता है वो है ये कि सॉल्विंग बाय आइदर रिडक्शन मेथड और इन्वर्शन और दे गिव यू साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व, 4 मार्क वापस। ये वो सब वो टॉपिक है ना जो एग्जाम में आता ही है। ट्रिगोनोमेट्री थ्योरम आने का फुल चांस है, इवन पेयर ऑफ लेंथ थ्योरम का फुल चांस है। वेक्टर्स इज अ मैसिव चैप्टर, यू नो उसमें से क्या आएगा बोलना मुश्किल, लेकिन वेक्टर में एक पार्ट जो जनरल एग्जाम आता है वो है एसटीपी चैप्टर का लास्ट पार्ट है कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसमें से 1 क्वेश्चन इन द पेपर इज जनरली व्हाट कम्स। अब नहीं बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं आने वाला है, लेकिन जनरली आता है, तो नो यू कैन एलिमिनेट रिस्क बाय यू नो डूइंग दैट पार्ट फर्स्ट। इसके बाद लाइन प्लेन, लाइन भी है प्लेन भी है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नाउ व्हिच पार्ट विल कम, अगेन इट इज डिफिकल्ट। लास्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स इज एलपीपी, एलपीपी कंफर्म है 4 मार्क का लास्ट में क्वेश्चन आएगा। खाली एक ही बार है कि 2 मार्क का 2 क्वेश्चन है, बाकी हमेशा 4 मार्क का ही है। वो भी वर्ड प्रॉब्लम कम आता है, न्यूमेरिकली ज्यादा आता है। तो यू शुड बी ऑलमोस्ट श्योर कि लास्ट का जो कंपल्सरी है ना, जहां पे अपने को 8 क्वेश्चन दिए 5 करने का, उसमें से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है। क्या? लॉजिक का सर्किट, दूसरा मैट्रिसेस का यू नो इन्वर्शन या रिडक्शन या फिर सॉल्विंग इक्वेशन एंड एलपीपी। अपने को 5 में 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये M1 हो गया। M2 में डेरिवेटिव पहला 4-5 टाइप है, क्या आएगा वापस बोलना मुश्किल, लेकिन एक थ्योरम आने का फुल चांस है। इंटीग्रेशन इज अ मैसिव चैप्टर, आपने देखा रहेगा भाई चैप्टर में नो कम से कम बोर्ड के बुक में 300-400 क्वेश्चन रहेगा, बराबर है। उतना करना तो अभी तो डिफिकल्ट रहेगा ना। तो क्या पक्का आता है, अगर आप देखो हर साल या तो यूवी या तो पार्शियल फ्रैक्शन आएगी, तो बाकी करो या ना करो पहले ये 2 करो, उसके अलावा थ्योरम, तो योर इंटीग्रेशन बिकम सेफ, ठीक है। डेफिनेट में वापस थ्योरम है, ये एक थ्योरम आने का चांस है, तो अगेन दैट बिकम सेफ। डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रैक्टिकली करना कुछ बचता ही नहीं है, क्यों? आधा पार्ट डेरिवेटिव आधा पार्ट इंटीग्रेशन, आपको 2 चैप्टर आएगा तो डिफरेंशियल फ्री हो गया, बराबर है। ये हो गया जनरली ना। पेपर 2 में और 2 चैप्टर्स है, वन इज कॉल्ड एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी ये तो मैंने आपको बोल दिया जो जनरली आते हैं। अभी ना कोई की पार्ट है जो ना आने का चांस कम होता है। अब देखा रहेगा डेफिनेट में प्रॉपर्टी है कॉल्ड एज इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, सिलेबस में है, लेकिन आप देखो रहेगा आज तक आया ही नहीं कभी, रेयर केस कभी आया तो। यू विल फाइंड यू नो nth ऑर्डर डेरिवेटिव 2024 में लास्ट टाइम आया था। ओके, आई मीन 2020 अपन 6 में है ना, 25 में आया था, लेकिन उसके पहले कभी आया ही नहीं है। तो रेयर केस है, लेकिन लास्ट टाइम इट कम। दिस आर जनरल टॉपिक ना विच जनरली डजंट कम अप, लेकिन करके जाना, लेकिन पहले मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल डू एवरीथिंग विच जनरली कम्स अप, बाद में अगर टाइम मिला तो ये सब टॉपिक करके जाना, अदरवाइज जनरली दिस टॉपिक डजंट कम अप। लेकिन अभी क्या है ना, आपके पास एग्जाम के पहले छुट्टी रहेगा ना, इन दैट हॉलीडे यू शुड ट्राई एंड प्लान दोस टॉपिक जिसमें ना कम से कम महीने में मार्क ज्यादा मिले, ठीक है। अब देखो बना के देता हूँ लिस्ट। पहला टॉपिक लॉजिक, वेटेज 8 मार्क। सेकेंड टॉपिक इज मैट्रिसेस, कितना मार्क? 6 मार्क। कितना हो गया? 8 और 6 14। एलपीबी 4 मार्क, कितना हो गया? 14 + 4 18, बराबर है। इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क, कितना हो गया? 18 and 5 23। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 5 मार्क, कितना हो गया? 28। ट्रस्ट मी, जब भी आप रिवाइज करोगे पहले 5-6 घंटे में पढ़ के हो जाएगा। कितना मिल गया? 28। थ्योरम पढ़े थे, कितना था? 15। कितना हो गया? 28 and 15 becomes 43 बिना मेहनत का। इसलिए बोला था कि मैथ्स में ना फेलिंग इम्पॉसिबल। आदमी कोशिश करना तो भी फेल नहीं होगा, लेकिन जो जो बोला वैसा वैसा करके जाना। अंडरस्टैंड, 80 मार्क का पेपर यू कुड स्कोर 40 इजीली बिना मेहनत का। पेपर विल कम इन आवर फेवर ओनली, लेकिन स्टडी एंड फॉलो एग्जैक्टली द वे आई से। राइट, ओके, बराबर? यस। So as you said
कि हर पेपर के पहले 1-2 दिन की छुट्टी है, तो सर बताइए स्टूडेंट्स अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अक्रॉस चैप्टर्स इफेक्टिवली ड्यूरिंग देयर बोर्ड प्रिपरेशन? Yeah. Now, I told you the list of chapters just now. One was logic, one was matrices, second was LPP, next was binomial, and Right. this was probability. 5 chapter. Now, these 5 chapters give you 28 marks, right? Right. ये अपना पहला ब्लॉक खत्म हो गया. Yeah. Now, this is keeping in mind कि अभी देखिए क्या ना 2 दिन पहले your aim should be to maximize your score. अपने को सब्जेक्ट समझना नहीं है, अपने को JMT मार्क चाहिए, ठीक है? तो 20 मार्क होने के बाद नाउ कम टू थियरम को लिस्ट आपने दिए, दैट विल एटलीस्ट गिव 15 मार्क ऑन, है ना? 20 and 15 शुड बी अराउंड 43. तो 43 मार्क बिकम्स एकदम मतलब हंसते खेलते. अभी जो चैप्टर है ना उसमें मेहनत है, मतलब इसके बाद यू हैव टू कम टू पेयर ऑफ लाइंस, कम टू ट्रिगो. ना ट्रिगो पेयर ऑफ लाइन वेक्टर्स मैक्स 1 विल टेक टाइम. तो नाउ आफ्टर फिनिश ऑफ दिस 43 मार्क्स आपको सेफ हो गया, मतलब दिस 43 मार्क्स यू शुड बी श्योर कि पेपर में आएगा ही अपने को. Now we slowly plan on the remaining parts. You do trigo first. Yeah. Trigo में inverse trigonometric, we have triangle, we have trigonometric function. तीनों हो गया. इसके बाद we do matrices. Matrices के एक पार्ट हमने पहले कर दिए, ठीक है? We do the remaining part, that is also easy. इसके बाद we do pair of lines. इसके बाद वेक्टर्स. वेक्टर्स मैसिव चैप्टर, डू व्हाटएवर बेस्ट यू कैन. अगर कुछ नहीं तो कम से कम अपने को स्केलर ट्रिपल वर्ड करना ही चाहिए. ओके. Now this over your vectors line print करते हो और max 1 gets over at this junction. This is up to day 1. ठीक है. Day 1 में हमने 43 मार्क्स सेव किया, M1 सेव कर दिया. अभी M2 अगले दिन क्यों रखा है? क्या M1 ना छोटा है, M2 is massive. ओके. तो max 2 में derivatives, big chapter, then application. Derivative में जो एग्जाम में बहुत आता है वो है लास्ट पार्ट कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड द थ्योरम. थ्योरम हमने पहले कर दिया. डेरिवेटिव एंटर पार्ट एंड एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में वी हैव टेंजेंट नॉर्मल, वी हैव रेट मेजर, वी हैव अप्रोक्सीमेशन, वी हैव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, वी हैव रोल्स थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम एंड मैक्सिमम मिनिमम. इतना सब मिलकर एप्लीकेशन है. इसमें से एग्जाम में जो आने का चांस ज्यादा होता है वो है मैक्सिमम मिनिमम. तो पहले वो कर लेना, उसके बाद बाकी करना. तो एग्जाम में चांसेस ऑफ स्कोरिंग इज हायर. ओके. नाउ दिस बिकम डेरिवेटिव. दिस इज डे 2. डे 2 क्यों? क्योंकि ना डे 2 आपका M2 में लगने वाला. M2 इज वेरी बिग. इसके बाद इंटीग्रेशन. आई टोल्ड यू इंटीग्रेशन में कौन सा भी मैक्सिमम आता है. इट कैन बी आइदर UV और पार्शियल फ्रैक्शन जो एग्जाम में आता ही है. तो ये पहले कर लेना, उसके बाद बाकी जो भी रहेगा वो इंडेफिनेट करना. इंडेफिनेट विल टेक टाइम, बहुत सारे क्वेश्चन है. देन कम्स डेफिनेट, अगेन थ्योरम वी हैव डन एंड देन जो प्रॉब्लम रहेगा वो. ओके. इसके बाद एप्लीकेशन. एप्लीकेशन एक ही है, एरिया आप कर लोगे. एवरी बोर्ड का PYQs, आई मीन दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन. बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी हमने पहले कर लिया है. तो दिस शुड बी द 2-day प्लान जहां पे आपका M2 खत्म हो जाना चाहिए. नाउ वन थिंग आई विल लाइक टू स्पेसिफाई कि इस 2 दिन में ट्राई टू टेक एटलीस्ट 1 बोर्ड पेपर एंड सॉल्व इट द वे यू विल गिव बोर्ड्स. ओके. ताकि ना आपको बोर्ड का पेपर का टाइम मैनेजमेंट जमे. You should be able to manage that paper in that time. You should get that flow, कि अपने के ऊपर फ्लो आ गया ना तो your working become very easy. तो अपने को फ्लो आना ही चाहिए. ओके. तो for that it always sensible that you solve at least 1 board paper. अगर वो हो गया तो working should look lot decent. 2 दिन का प्लान hopefully it will be useful for, लेकिन प्लान फॉलो करना. Right. Okay. That's nice. That's a really very useful tip sir has given. Last question. You had told all our students कि कैसे बोर्ड एग्जाम पेपर की प्रैक्टिस करनी है. बट सर सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पहली बार होता है बोर्ड एग्जाम देना, 12th स्पेशली. तो आई एम श्योर 10th में उन्होंने दिया है, बट 12th में भी उनको आइडिया नहीं होगा कि बोर्ड पेपर कितना बड़ा होगा या कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल. तो सर हमें बताइए कि 3 घंटे में स्टूडेंट्स पेपर कैसे सॉल्व करे कि वो एग्जाम टाइम के पहले खत्म कर दे और ताकि उसे टाइम मिले टू रिवाइज वेदर ही हैज रिटन ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन. अंडरस्टूड. अब आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कितने टाइप का आता है. पहला आता है MCQ. ठीक है. द MCQ इज बेसिकली 8 MCQs 2 मार्क्स ईच, 16 मार्क. 4 MCQ 1 मार्क, 20 मार्क. आपको पहले 20 मिनट में ये खत्म कर लेना चाहिए. 20 मिनट इज फॉर दिस. ठीक है.
अगला आई टोल्ड यू डू द पेपर इन सीक्वेंस, मतलब ऐसा मत करो क्वेश्चन नंबर 1 पहले फिर क्वेश्चन नंबर 10, साफ सीढ़ी लगेगा, मतलब समझेगा नहीं चल क्या रहा है। तो टीचर शुड फाइंड द पेपर सीक्वेंशियल, मतलब टीचर शुड फील कंफर्टेबल करेक्टिंग ऑन पेपर। तो पहला 20 मिनट गिव फॉर द एमसीक्यू। एमसीक्यू 20 मार्क देगा, सबसे इजी 20 मार्क ही होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे 2-2 मार्क का 8 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। दे विल गिव 12 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 8। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट इज व्हेन यू सी द पेपर गिव 5 मिनट्स और एक बार पेपर देख लेना, ठीक है। कीप टिक मार्किंग व्हिच क्वेश्चंस यू नो। ये पेपर शुरू करने के लिए कीप टिक मार्किंग, मतलब इतना क्वेश्चन तो करने का है, सोच लो ये क्वेश्चन तो आता ही है। ओके, अच्छा, ऑलवेज सेंसिबल टू डू प्रूव दैट क्वेश्चन। क्यों? इट इज रिटन LHS इक्वल टू RHS। द मोमेंट योर आंसर मैचेस, आपको मालूम पड़ा करेक्ट है तो आपका मार्क पक्का कंफर्म है कि इतना मार्क मिलने ही वाला अपने। अगर फाइंड है तो आंसर 3 है, एक्चुअल आंसर 4 रहेगा। हाउ विल अंडरस्टैंड ना? तो प्रूव दैट, गिव यू एश्योरेंस कि मेरा आंसर पक्का राइट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव 20 मार्क हो गया। अगर आप देखो अगला जो पेपर क्वेश्चन है वो है 2-2 मार्क का 8 क्वेश्चन, दिया है 12, 4 ऑप्शन में। दिस वन शुड टेक अप्रोक्सीमेटली कितना अपना 40 मिनट्स। इस 40 मिनट में आपका ये हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कैसा है, 8 क्वेश्चन है, हर एक को 5 मिनट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखो 20 और 40 कितना हो गया, 60, 1 आवर इज ओवर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 8 क्वेश्चन 3-3 मार्क का। वापस दिया कितना है 12, करना कितना 8, 4 ऑप्शन में है ना। तो टिक मार्क की कौन सा 8 बेस्ट आता है अपने को करने का। दिस विल टेक आवर मोर 60 मिनट्स, ओके। तो पहले का 20 ऑब्जेक्टिव, अगले का 40, 2-2 मार्क का 8 क्वेश्चन, अभी 3-3 मार्क का 8 क्वेश्चन, कितना आ गया 20 + 40 60 + 1 more 60, 120, 2 घंटा हो गया। अब 1 घंटा बचा। 1 घंटे में वी हैव 5 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स, 8 क्वेश्चन दिए 3 ऑप्शन में। पहला चेक कर लो कौन सा 5 अपने को आता है, ठीक है, वो कर लो। इसके लिए 45 मिनट्स, ठीक है। 1 घंटा बचा था, 45 उसका, अभी 15 मिनट है। अभी 15 मिनट बचा करने का। पहला चेक करो कोई आंसर छूटा है क्या। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये नहीं आ रहेगा, गो बैक एंड चेक वेदर यू कैन कंप्लीट, ठीक है। नहीं जमा छोड़ दो, स्टेप का मार्क्स तो मिलने वाला ना। अच्छा, कैन यू डू समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब समझो क्वेश्चन नंबर 2 का ए नहीं है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का डी आ रहा है तो कर दो ना, दैट विल गेट रिजेक्टेड। या फिर दोनों में से अच्छा रहेगा वो काउंट कर लेंगे, बराबर है। इफ नॉट देन अगेन रीचेक द पेपर, कहीं पे कुछ सिली मिस्टेक हुआ क्या, ओके। वंस यू हैव डन द प्लानिंग ऑफ द पेपर इज सेट, you would be very sure that you are able to score a very good mark. Okay. अपने एम क्या है कि अपने को कम से कम समय में मार्क मैक्सिमम चाहिए। The main podcast का रीजन was that we are here to push your mark, जो मिलता है उससे कम से कम 15-20 मार्क ज्यादा। ये पॉडकास्ट देखने का तो आपको वो मार्क बढ़ना ही चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट अ रियली गुड मार्क। मतलब एग्जाम के जब ना नातेवाईक का फोन आता है ना, तुम्हारा बच्चों कितना मिला, दैट टाइम यू एंड योर पेरेंट्स शुड हैव अ हैप्पी फेस कि बोर्ड में इतना मिला है। क्या ना एमसीक्यू बाकी लोग को समझते नहीं, सबको बोर्ड का मार्क ही समझता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड का मार्क शुड बी एक्चुअली गुड। दिस इज व्हाट आई विश फ्रॉम माय एंड। ओके, that's a really great tip on time management during board exams, sir. I'll tell one more thing. क्या है ना एमसीक्यू करते करते बच्चों का आदत हो जाए कि दे यूज शॉर्टकट। ओके, बोर्ड में शॉर्टकट यूज करने का ही नहीं, टीचर घर पे क्या मारेगा अपने को। ओके, एवरीथिंग ऑन द पेपर व्हाटएवर यू राइट शुड ऑलवेज हैव एन एक्सप्लेनेशन। टीचर को पढ़ के समझना चाहिए ये स्टेप आया कहां से। द मोर योर एक्सप्लेनेशन इज एलाबोरेट द बेटर मार्क यू गेट। A bottom line for any board exam, any subject, your every step should have a supplementary reason. Once that reasoning is correct, once your answer is highlighted and the paper is sequential, remember these are the general guidelines जहां पे आपको मार्क ऐड होने वाला है। जनरली क्या होता है ना, because of MCQs this habit is lost in this last few days before the board exam. Again come back to that habit जहां पे you are elaborate, systematic and sequential. Sequence छोड़ने का नहीं। Remember bottom line, make the work of the teacher easy. The teacher will give you mark only when your paper teacher को देख के लगे कि भाई बच्चे को पेपर करेक्ट करना चाहिए। अगर wrong भी लिखा ना तो भी सुंदर लिखना। Yes? Yes, exactly. I agree with you. I completely agree with him. Students, all the best. I hope the podcast will actually be useful to you and the marks should reflect that. Yeah. Do let us know how the podcast was. Again, wishing all the best. I'm sure you will be getting really good marks. Take care, guys. See you all again in some other show. Bye-bye. Take care. See you. Thanks to Shantanu sir for wonderful insights on board exams. I'm sure this will benefit all the HEC students. Do visit our Target Publications Entrance Exam channel
for more similar podcasts on different subjects. Like, share, and subscribe for more education videos. Thank you.